नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। मधु अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। लाड प्यार में पली बढ़ी, सारे नाज नखरों को सर आंखों पर रखा माँ बाप ने। कोई रोक टोक नहीं, कोई बंदिश नहीं। इन्हीं सब कारणों की वजह से वह थोड़ी जिद्दी हो गई थी। हर चीजों में नखरे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। जैसे ही उसके पास खाने की थाली आती, वो तुरंत कहती, मम्मी ये भी कोई खाना है? मुझे तो आज कुछ मीठा ही खाना है। उसकी मम्मी कुछ बोलती भी तो तुरंत राम प्रवेश जी यानी रीमा के पिताजी बोल पड़ते, अरे जो मेरी बिटिया को पसंद है वही बना दो ना। अंत में फिर खाना बनाया जाता, लेकिन मधु को खाना खिलाना इतना आसान नहीं होता था। अब वो बड़ी हो गई थी, लेकिन अब तक ये सब्जी नहीं, वो सब्जी नहीं। कभी कभी तो उमा जी को चिंता होती थी कि पता नहीं ससुराल में कैसे रहेगी, कौन इसके इतने नखरे सहेगा। पिता बोलते थे, अरे उमा तुम बहुत चिंता करती हो, देखना सब अच्छा होगा। और देखते ही देखते वो दिन आ भी गया जब एक अच्छा पढ़ा लिखा समझदार लड़का और भरा पूरा घर देखकर मधु की शादी हो गई। मधु बहू बनकर नए घर आ गई। शादी ब्याह की रस्में भी बीत गईं। अब बारी थी रसोई संभालने की। मधु सास से बोली, मम्मी जी मुझे तो कुछ खास बनाने नहीं आता। हाँ, मैं चाय बहुत ही टेस्टी बनाती हूँ और मैगी, पास्ता, चाउमीन भी बना दूंगी। और हाँ मम्मी जी, मंचूरियन बनाना भी आता है मुझे। मधु इतनी मासूमियत से रोनी सूरत से बोली कि उसकी सासू माँ को हंसी आ गई। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ बनाना सिखा दूंगी, सीखोगी ना? हाँ मम्मी जी। चलो अब परेशान ना हो, तुम्हें मैगी पसंद है ना? मैं तुम्हें आज मैगी बनाकर खिलाऊंगी। गीता जी यानी मधु की सासू माँ ने मैगी बनाई और इस पर ढेर सारा प्याज काटकर सजाकर मधु को दिया। अब मधु तो कच्चा प्याज खाती नहीं थी, सो सबकी नजरों से बचाकर उसने सारा प्याज डस्टबिन में डाल दिया। इस तरह अक्सर वो जो नहीं खाती उसे चुपचाप फेंक देती, बोलती कुछ नहीं थी। इस तरह नहीं खाने से वह दिनों दिन कमजोर होने लगी। एक दिन सासू माँ ने उसे खाना फेंकते देख लिया। फिर क्या था, यह सब देखकर तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मधु को बहुत डांटा। मधु बेचारी रोते रोते ही सो गई। उसे यूं सोता देखकर गीता जी को दया आ गई। उन्होंने प्यार से उसे जगाया और कहा, देखो बहू, खाना हर तरह का खाना चाहिए, कभी भी अन्न को फेंकना नहीं चाहिए। तुम्हें जो पसंद है वो खाओ, ये घर तुम्हारा है, तुम प्यार और अधिकार से बनाओ। ठीक है मम्मी जी, मैं कोशिश करूंगी। इस तरह दिन बीतने लगे। दूसरे वर्ष उसे पता लगा कि वो माँ बनने वाली है। घर में सब बहुत खुश हुए। नए मेहमान की आने की तैयारी जोर शोर से होने लगी। पर मधु की तबीयत ठीक नहीं लगती, उसे काफी वीकनेस लगती। डॉक्टर को दिखाया गया, कई तरह के टेस्ट हुए। सारे रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर ने कहा, देखिए आपकी बहू बहुत कमजोर है और उसके शरीर में काफी विटामिन की कमी है, जिससे आने वाले बच्चे पर भी असर पड़ सकता है। उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। और हाँ, दवाइयों के साथ इन्हें ढेर सारी सब्जियां और फल खिलाइए। घर आकर गीता जी ने मधु को समझाया, देखो मैं कहती थी ना, पर तुम्हें लगा मैं बेकार में ही बोलती रहती हूँ। एक औरत को मजबूत होना चाहिए, अपने बच्चे के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए। एक औरत ही तो घर की धुरी होती है। तुम ही अस्वस्थ रहोगी तो बच्चे का क्या होगा? इसलिए सब कुछ खाओ, पियो और मस्त रहो। और हाँ, एक बात और, हर बार सास ही गलत नहीं होती। उसके माथे पर हल्की सी चपत लगाते हुए गीता जी ने कहा। मधु सिर हिलाकर बोली, जी मम्मी जी, अब मैं ध्यान रखूंगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा
और ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए अपने इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।